हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा यूके ट्रिपल एस सी के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वाला जो सीरीज है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6। तो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे वन दरोगा और बाकी लेवल स्टेट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स है हमारे यहाँ पे सही होने वाली है। तो सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि जो हमारा प्लांट टिश्यू होता है ये हमारा डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसे हम इनिशियल टिश्यू कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग वाली फेज के होते हैं वो होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वही डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो हमारे स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब उनको एक स्पेसिफिक फंक्शन दे दे दिया है उन्हें, वो एक पर्टिकुलर काम करते हैं। तो जो हमारा ए है वो एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा, ये प्रेजेंट होता है हमारा जो स्टेम और रूट के टिप होते हैं, जो स्टार्टिंग होती है उनकी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। बी स्टेटमेंट है हमारे पास द girth ऑफ द लेंथ ऑफ द स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टम। तो जो लेटरल मेरिस्टम है उसी के कारण कभी भी अगर हमने देखा होगा जो हमारा प्लांट है, तना है, जो उसकी स्टेम होती है तो वो कैसे इंक्रीज हो रही होती है। अगर चौड़ाई उसकी इंक्रीज हो रही है तो वो किसके कारण हो रही होती है, वो इंक्रीज हो रही है लेटरल मेरिस्टम के कारण। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। सी स्टेटमेंट है हमारे पास इंटर कैलरी मेरिस्टम इज प्रेजेंट नियर द नोड्स। तो जो ये इंटर कैलरी मेरिस्टम्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो आपने देखा होगा कभी भी, जैसे कि गन्ने का अगर प्लांट देख लो आप, तो शुगर केन के जो प्लांट होता है तो उसमें आपने देखा होगा बीच बीच में यहाँ पे ऐसे लाइन सी बनी रहती है। तो ये जो होते हैं ये हमारा क्या होता है, ये नोड्स होते हैं। और यहाँ से हमारे क्या निकल सकती हैं, लीव्स वगैरह निकलती है बाहर, या नए जो स्टेम्स वगैरह निकलती हैं। तो ये जो नोड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये इंटर कैलरी मेरिस्टम होते हैं। तो ये ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हमारे यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है हमारी, हमें बतानी है। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स आर कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। तो जिन परमानेंट टिश्यू के अंदर हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है तो वो कौन से होते हैं हमारे, वो होते हैं क्लोरेनकाइमा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट होती है। कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये देखो कि ये क्लोरेनकाइम है, ये कोलेनकाइम है। इससे कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, बट ये डिफरेंट है, अलग अलग है। ये जो स्क्लेरेनकाइमा है वो एक डेड टिश्यू है, तो ये भी सपोर्ट का ही काम करता है। इसका काम भी क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये यहाँ पे भी क्या है, हमारी ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के बारे में कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे हमारी करेक्ट होने वाली है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स। तो जो हमारे प्लांट टिश्यू है उसमें सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट जो लेयर से बना हुआ है वो किसकी बनी हुई है, वो एपिडर्मिस की बनी हुई है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल्स एंड प्रिवेंट्स वाटर लॉस। अब क्या होता है कि जैसे हमने देखा होगा बहुत सारे लीव्स में या स्टेम में कहीं पे बहुत मतलब मोटा मोटा पार्ट रहता है जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉस डिक्रीज हो जाता है। तो वो वहां पे भी क्या प्रेजेंट है, वहां पे भी हमारे एपिडर्मिस टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर फ्लैट इन शेप। और ये इनकी शेप कैसी होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, फ्लैट मतलब एकदम चपटी सी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे भी हमारी क्या है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट स्टोमेटा। अब बताना है हमें स्टोमेटा के बारे में कि कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही होने वाली है। पहला स्टेटमेंट है दीज आर स्मॉल पोर्स ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। जो लीफ की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वहां पे छोटे छोटे हमें पोर्स जैसे नजर आएंगे। वैसे नहीं नजर आएंगे, माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो नजर आएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये होते हैं हमारे स्टोमेटा। इट इज एनक्लोज अराउंड द टू गार्ड सेल्स एंड आर किडनी बीन शेप। जो ये स्टोमेटा होते हैं ये इनकी ये किससे कवर्ड होते हैं, यहाँ पे इनके पास दो गार्ड सेल होते हैं। और ये जो गार्ड सेल होते हैं ये कैसे शेप के होते हैं, ये किडनी बीन शेप के होते हैं। ये मतलब जो राजमा के दाने के आकार का होता है उस तरह की होते हैं ये। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाती है। सी स्टेटमेंट है हमारे पास ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा। तो जो प्लांट्स में स्टोमेटा होते हैं उनका काम क्या होता है, ट्रांसपीरेशन करने का। मतलब
कि वाटर लॉस करवाने का। तो वाटर का जो मतलब बाहर निकल रहा है बॉडी से प्लांट की, वो किसके थ्रू निकलेगा? वो निकलेगा स्टोमेटा के थ्रू, और इस प्रोसेस को कहेंगे हम ट्रांसपीरेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज प्रेजेंट इन जाइलम टिश्यू। अब हमारे पास क्या होता है, जो कंडक्टिविटी या ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में? दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जो जाइलम होता है उसका बेसिकली क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, और जो फ्लोएम होता है उसका क्या होता है, फूड को ट्रांसफर करने का काम होता है उसका। तो यहाँ पे कौन कौन से पूछ रहा है कि कौन कौन से जाइलम के पार्ट्स हैं, ये जाइलम के टिश्यू हैं। तो ट्रैकिड्स हमारा क्या है, ये भी जाइलम का पार्ट है, ये भी ट्रांसपोर्ट में मदद करता है वाटर के। वेसल्स भी हमारे क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। जो जाइलम फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, ये हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, जाइलम का पार्ट है। बट जो सीव ट्यूब्स हैं ये कहाँ के किसका पार्ट है, ये हमारा पार्ट है फ्लोएम का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज डेड इन फ्लोएम टिश्यू। अभी हमने डिस्कस किया था पीछे कि फ्लोएम टिश्यू का क्या काम है, कि फूड ट्रांसपोर्ट करने का। तो कौन कौन से ऐसे हैं जो इनमें से डेड है, डेड है जो फ्लोएम टिश्यू में? जो सीव ट्यूब्स हैं ये भी लिविंग होते हैं हमारे, कंपेनियन सेल्स भी लिविंग होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये स्टोरेज का काम करता है, और ये सीव ट्यूब्स और ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और जो फ्लोएम फाइबर्स है ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो स्ट्रेंथ, और ये इसलिए ये क्या है, ये डेड टिश्यू है। अब डिस्कस करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज इज ब्लड टिश्यू। ब्लड किस तरह का टिश्यू है इनमें से? पहला है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। ये क्या है, एक तरह से ये एक प्रोटेक्शन वाला काम करता है एपिथेलियल टिश्यू, तो ये तो हमारा, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड है मस्कुलर टिश्यू, ये हमारा मसल्स के साथ, मूवमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन वगैरह में काम करता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। सी क्या है, हमारा करेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड हमारा फ्लूइड करेक्टिव टिश्यू भी है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा फ्लूइड करेक्टिव टिश्यू, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। नर्वस टिश्यू, ये नर्वस सिस्टम में काम आता है, नर्व्स वगैरह को, इम्पल्स वगैरह, जो ये सेंसरी वाले सारी जो चीज़ें होती हैं वो कोऑर्डिनेशन में ये काम करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा करेक्टिव टिश्यू। फिर उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज टाइप ऑफ फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है वो किस तरह के सेल्स की बनी होती है? तो वो बनी होती है हमारी कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू की। तो ये हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये इंटेस्टाइन वगैरह में प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू की, तो ये प्रेजेंट होती है हमारी किडनी ट्यूबुल्स में। इसका काम भी एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का होता है, और इसका काम भी एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का ही होता है। सी की बात करें, जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है हमारे, ये प्रेजेंट होता है हमारे लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है ये, और लंग्स में प्रेजेंट होता है ये। फिर नेक्स्ट है जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ये जो है, ये हमारा प्रेजेंट होता है स्किन में। तो ये स्किन में प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज कनेक्ट्स बोन्स टू मसल। तो बोन टू मसल का कनेक्शन कौन देता है? लिगामेंट तो हमारा देता है बोन टू बोन। और अगर टेंडन की बात करें तो ये करता है हमारा बोन टू मसल। और कार्टिलेज की बात करें तो ये क्या होता है हमारा, ये फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है हमारा, फ्लेक्सिबल टिश्यू। तो ये प्रेजेंट होता है हमारा नोज या ईयर्स में, वहां पे ये प्रेजेंट होता है हमारा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे सही होने वाली हैं? तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, द नर्व सेल्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको ही हम क्या करते हैं, नर्व सेल्स कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। द सिग्नल्स दैट
passes along the nerve fiber is called impulse. impulse क्या होती है? जो नर्व वो सिग्नल्स होते हैं जो नर्व फाइबर्स के थ्रू पास करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। द लॉन्गर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सॉन। तो जो लॉन्गर पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? हम एक्सॉन कहते हैं। और जो शॉर्ट वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं साइटोन। और ये क्या करते हैं? सिग्नल पास करने के लिए हमें अलाउ करते हैं। तो सिग्नल कहाँ से पास होता है हमारा? साइटोन से एक्सॉन की साइड पास होता है। और ऐसे यहाँ पे फिर एक साइनैप्स होता है हमारे पास, साइनेप्टिक नोड्स होती हैं उनसे, ऐसे ही करके ये चेन ऑफ, मतलब ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं एक से दूसरे में, और वो ऐसे ही नेक्स्ट वाले न्यूरॉन पे मूव कर जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी कौन सी करेक्ट होती है? ऑल ऑफ दीज हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होती है। तो ये आज का लेक्चर भी हमारा खत्म हो गया है। अगर इसमें आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और कुछ सजेशंस हैं या कहीं पे कोई गलती लगी है तो आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।